ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही दो गठबंधनों की बात होती हो, एनडीए और महागठबंधन, एक का चेहरा नीतीश कुमार और दूसरे के चेहरे की घोषणा नहीं हुई, लेकिन आप तेजस्वी यादव को मान लीजिए कि बिना घोषित ही वही मुख्यमंत्री का चेहरा है। सभी पार्टियां ऐसा कहती है, सिर्फ अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं हुई है महागठबंधन में कांग्रेस को छोड़कर। खैर, बात इसकी नहीं, बात इन दोनों से जुदा जन सुराज पार्टी की, जिसके लिए चर्चा बिहार में सबसे ज्यादा होती है। आए दिन प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एनडीए के दिग्गज नेताओं पर नए आरोप लगाते हैं, उनके सबूत देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके बाद चर्चा आम हो जाती है। और प्रशांत किशोर पिछले 3 सालों से बिहार में घूम रहे हैं, लगातार वो पदयात्रा कर रहे हैं, एक एक गांव एक एक ब्लॉक वो पहुंच चुके हैं, जहां पर वो जनसुराज क्या करने वाली है बिहार विधानसभा चुनाव में, इसकी चर्चा वो करते हैं। प्रशांत किशोर जो एक तरीके से कहा जाए तो वो कंसल्टेंसी देते हैं कि कैसे चुनाव जीता जाए। इसके अलावा और भी चीज़ों पर हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि वो नवयुगा कंस्ट्रक्शन कंपनी को भी एक प्रोडक्ट के लिए कंसल्टेंसी दे रहे थे, जिसकी फीस उन्होंने 11 करोड़ ली। लेकिन क्या इसी प्रशांत किशोर की जो सी वोटर का सर्वे आया है, उस सर्वे में ये सवाल पूछा गया कि सीएम की पसंद कौन। इसमें फरवरी से लेकर सितंबर तक जो लगातार आंकड़े आए हैं वो प्रशांत किशोर को लेकर चौंकाने वाले हैं। सबसे पहले आपको हम पूरा आंकड़ा दिखाते हैं एक एक करके, उसमें प्रशांत किशोर का नंबर भी बताएंगे। सबसे पहले इसमें नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार को इस महीने यानी सितंबर के महीने में 16% लोगों ने माना कि वो सीएम के पसंद के रेस में हैं, यानी वो तीसरे नंबर पर हैं। दूसरे उम्मीदवार चिराग पासवान को लेकर भी पूछा गया तो उन्हें 10% लोगों ने माना। तीसरे तेजस्वी यादव 36% के साथ नंबर 1 है। जो अगस्त में तेजस्वी यादव को 31% लोग पसंद करते थे, वो सितंबर आते आते उन्हें 36% लोग पसंद करने लगे, यानी ये नंबर 1 है इस रेस में। सम्राट चौधरी, जिन्हें अगस्त में 10% लोग पसंद करते थे, वो सितंबर में 7% लोग पसंद करते हैं। इसमें एक वजह यह भी हो सकती है कि प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से आरोप उन्हें लेकर लगाए, शायद ये भी आरोप उन पर चिपकता हो। खैर, इसके बाद बात प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर, जिन्हें फरवरी में 15% लोग सीएम के उम्मीदवार के तौर पर पसंद करते थे, वही जून में 16% और अगस्त में 22% और इसके बाद सितंबर के महीने में उन्हें 23% लोग पसंद कर रहे हैं सीएम के उम्मीदवार के तौर पर, यानी उनकी पसंदगी बढ़ी है लगातार फरवरी से लेकर सितंबर तक में। लेकिन इन सब चीजों में अगर आप गौर करें तो जून से अगस्त के बीच जो 6% का ग्रोथ दिखता है हमें, वो अगस्त से सितंबर के बीच नहीं दिखता। हालांकि इसके बीच में सिर्फ मंथ एक ही है, और जब जून से आप अगस्त को कंपेयर करते हैं तो इसके बीच में जून, जुलाई और अगस्त आ जाता है, यानी कि 2 महीने हैं। तो 2 महीने के नंबर वर्सेस 1 महीने के नंबर में ये फर्क हो सकता है, लेकिन अगर आप उसे औसत में कन्वर्ट करें तब भी वो 3% का होगा। लेकिन जुलाई से अगस्त से आप सितंबर की बात करेंगे तो वो महज 1% का ही है। लेकिन प्रशांत किशोर ड्रेस्टिकली लगातार अब बिहार में सीएम के पसंद के तौर पर नंबर 2 बने हुए हैं। हर दिन खबरों में वो बने रहते हैं, लगातार उनकी डिजिटल प्रेजेंस पहले दिन से काफ़ी ज़्यादा है। स्ट्रेटजिस्ट रहे हैं तो उन्हें वो जानते हैं कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है और लड़ाया जाता है, तो इसमें वो मास्टर हैं। तो तमाम चीज़ों को देखते हुए उनके चेहरे को लेकर, हालांकि वो बार बार कहते हैं कि भाई ये जनसुराज पार्टी तय करेगी कि क्या होगा। जब भी ये पूछा जाता है कि क्या आप सीएम बनेंगे बिहार का, इस सवाल के जवाब में वो यही कहते हैं ये तो बाद में तय होगा, मैं तो सिर्फ कार्यकर्ता हूँ, सूत्रधार हैं वो जनसुराज पार्टी के। लेकिन इन सबके बीच जो उन लगातार वो एनडीए के नेताओं पर हमलावर हैं, हर दिन नए सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उन पर आरोप लगाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी यात्रा लगातार जारी है। हर दिन लगभग 4 से 5 उनकी सभाएं होती है, छोटी छोटी सभाएं अलग अलग शहरों के ब्लॉक में होती है, गांव में होती है, जहां वो पहुंचते हैं। हजारों की भीड़ की तस्वीर हमें दिखती है। तो इन सब का इम्पैक्ट प्रशांत किशोर के सीएम पद की उम्मीदवारी के तौर पर देखा जा सकता है कि प्रशांत किशोर इस रेस में
अभी नंबर 2 पर बने हुए हैं। तेजस्वी यादव जहां 36% के साथ नंबर 1 है, वहीं प्रशांत किशोर 23% के साथ नंबर 2 हैं और नीतीश कुमार 16% के साथ नंबर 3 पर हैं, जबकि चिराग 10% के साथ चौथे नंबर पर और सम्राट चौधरी 7% के साथ 5वें नंबर पे हैं। जंग तेजस्वी यादव, अब अगर कहें सीएम फेस की रेस में किन दो नेताओं के बीच जंग है तो ये तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर है, मतलब तेजस्वी यादव वर्सेस प्रशांत किशोर। लेकिन जब आप इस स्कोप को बड़ा करेंगे और आप देखेंगे कि इसमें बेसिकली 3 हैं, क्योंकि ये एक गठबंधन है, जनसुराज अलग पार्टी है और महागठबंधन एनडीए अलग है। तो एनडीए की तरफ से चेहरा नीतीश कुमार है, जिन्हें महज 16% लोग सीएम के चेहरे के तौर पर पसंद कर रहे हैं। तो यानी कि अब बिहार में सीएम चेहरे के रेस में दो नेताओं के बीच कांटे की टक्कर हो रही है, लेकिन अभी भी प्रशांत किशोर से तेजस्वी यादव का गैप बड़ा है। ये 13% का अंतर है, तो 13% का अंतर भर पाएंगे नहीं, लेकिन इस बात को भी आपको समझना होगा कि जो सीएम चेहरे के तौर पर पसंदीदा उम्मीदवार होते हैं, जरूरी नहीं कि उसका असर उनके पार्टी के वोट पर भी पड़े। ऐसा पिछली बार भी तेजस्वी के साथ था, लेकिन वो वोट पर असर नहीं दिखा। तो इस बार अगर प्रशांत किशोर के साथ है तो क्या वोट पर असर पड़ेगा या नहीं? क्या जितने लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं सीएम के उम्मीदवार के तौर पर, तो चुनाव में उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को पसंद करेंगे या नहीं, ये देखना होगा। ये एक बड़ा सवाल है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर इस रेस में कहां तक पहुंचेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।